धार की ऐतिहासिक नगरी मांडव में 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का आयोजन में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुप्रिया जी ने कहा, हमारे कांग्रेस के नेता मजबूती से लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी दलितों के साथ बर्बरता कर रही है, ऐसे मामले को हम उठाएंगे। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर कहा कि इसमें कई परतें खुलेंगी। कई सालों बाद मध्य प्रदेश में कोई बीजेपी का नेता पेशाब करता है। पिछले दलित आदिवासी पर अत्याचार हो रहे हैं। हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारे तमाम कार्यकर्ता बड़ी मुखरता से इस सरकार से लड़ रहे हैं, इनके मनमाने तरीकों से लड़ रहे हैं, इनके अहंकार से लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जितनी मुखरता से ये जमीन की राजनीति कर रहे हैं, उतनी ही मुखरता से इनको सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए और उसी पर मैंने कुछ सुझाव दिए। बहुत निष्ठावान लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, जनता के मुद्दों पर मुखर रहते हैं और अगर ये बात सोशल मीडिया पर और उठेगी तो इससे हमारा और कांग्रेस का ही फायदा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की लड़ाई कांग्रेस के सैनिक मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और मुझे पूरा विश्वास इस बात का भी है कि जिस अवमान्य तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार लोगों की अनदेखी कर रही है, लोगों के साथ बर्बरता कर रही है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनकी अनदेखी हो रही है, जिस तरह से संविधान को रौंदा जा रहा है, हमारी जो लड़ाई है वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे नेता लोगों तक जरूर ले जाएंगे। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन मैं भी आपकी तरह हतप्रभ हूँ। उन्होंने आज मीटिंग रखी हुई थी, वो राजस्थान जाने वाले थे कल और एकदम से यकायक उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने शायद कभी कुछ दिनों पहले कहा था कि वो 2027 अगस्त में रिटायर होंगे। क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। एक बड़ा बेरुखा सा पोस्ट भी आया है प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस कहानी में कई किरदार हैं और उस कहानी की कई परतें हैं और वो परतें अभी खुलेंगी। इस आपको ये व्यंग हो सकता है लग रहा हो, मेरे लिए ये व्यंग की बात नहीं है, मेरे लिए ये रिप्रेजेंटेशन की बात है। 78 साल बाद आजादी के मध्य प्रदेश में अगर एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता पेशाब करता है, उसके लिए भाजपा को ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए थी। क्या बात करते हैं यहाँ के लोग, पिछड़े दलित आदिवासी आज भी हाशिए पर पड़े हुए हैं और हमारा मानना है कि जो गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, उनके लिए भी हम काम की बात कर रहे हैं। हम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के हक के लिए बात कर रहे हैं। इस देश में 100 करोड़ लोग आज की तारीख में ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें नहीं पूरी कर पा रहे हैं, वो आधा पेट खाना खाते सो रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पर और इसलिए सामाजिक न्याय जरूरी है।